हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड इसके जो सब टॉपिक्स हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो टॉपिक का नेम है मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग क्या होता है अपने भैया? तो देखो, मॉनिटरिंग मतलब कि हर क्लास में, जैसे कि हम लोगों ने स्कूल में देखा होगा, हर क्लास में मॉनिटर रहता था। और इस मॉनिटर से तो सबकी लड़ाई एक ना एक बार तो हुई है। ये मॉनिटर का काम क्या था कि जब क्लास में कोई भी टीचर नहीं रहता था या क्लास में टीचर रहता भी था, तो ये सारे स्टूडेंट्स का देखता था कि सब स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में तो हैं, सारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में तो हैं। और क्या दिखता था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम, कोई डस्टर ना लेके जाए। और क्लास में हमेशा कोई ना कोई टीचर रहा है, अगर टीचर नहीं आ रही है तो किसी और टीचर को इन्फॉर्म करते। ये सारे काम रहते थे मॉनिटर्स के। तो मतलब कि एक तरह से वो निगरानी रखता था मॉनिटरिंग की। अगर मैं हिंदी में बात करूं कि उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है निगरानी रखना। इन द सेम वे, जब आप अपने सिस्टम में, अपने एप्लीकेशन में किसी चीज़ के ऊपर निगरानी रखना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो, अब देखो आगे धीरे धीरे हम लोग समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए हम लोग को मॉनिटरिंग। ओके, देखो, समझो आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई। कैसी वेबसाइट बनाई? ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो या ऐप ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ये तो आपके ऊपर है कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हो कि वेब डेवलपमेंट करते हो। तो आपने समझो ई कॉमर्स एक वेबसाइट बनाई या फिर ऐप बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे मॉनिटरिंग अगर आपने ऑन करके रखी हुई है या मॉनिटरिंग आपने करके रखी हुई है कि आप अपने सिस्टम पे अपने सर्वर्स को और अपने वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे वो देखिए। अब आप, सबसे पहला फ़ायदा जो आपको हो सकता है कि आप ये देख सकते हैं, सॉरी, आप ये देख सकते हैं कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। यानी कि आप अपने सिस्टम में ये देख सकते हैं कि अगर मेरे सिस्टम में 100 यूज़र्स आ रहे हैं, कितने 100 यूज़र्स आ रहे हैं, तो मेरा सर्वर जो है वो 2 GB रैम ले रहा है। और मेरे में जब 1000 यूज़र्स आ रहे हैं तो मेरा सर्वर 3 GB रैम ले रहा है। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं और एक रेशियो के हिसाब से आप अपनी स्केलेबिलिटी चूज़ कर सकते हैं कि अगर 10,000 यूज़र्स आएंगे तो मेरे को कितनी रैम चाहिए होगी और मेरे को कितना स्केल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग में कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। दूसरा क्या देख सकते हैं आप लोग? एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन या एरर रेट्स बोल लो आप, कि जब ज़्यादा लोड आ रहा है या फिर लोड आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है बहुत सारी एक साथ, तो एरर रेट क्या है मेरा? क्या मेरा एरर ज़्यादा दे रहा है मेरा सिस्टम? जो मेरा सिस्टम है क्या वो ज़्यादा एरर क्रिएट कर रहा है या कम एरर क्रिएट कर रहा है? मतलब कि एरर रेट क्या है। तो इस तरह से मॉनिटरिंग में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मेरे आपके सिस्टम का एरर रेट क्या है, और उस तरह से आप अपने सिस्टम को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। इतना क्लियर हुआ? अब तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट है रिस्पॉन्स टाइम। आप ये देख सकते हो कि अगर कोई रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पे आ रही है, अगर कोई रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पे आ रही है, तो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है, रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है। प्रोसेसिंग टाइम लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप मॉनिटरिंग से ये भी पता लगा सकते हो कि रिस्पॉन्स टाइम कितना है आपके सर्वर्स का। तो ये बेनिफिट और करता है आपको कि आपको और ज़्यादा कोड को ऑप्टिमाइज करना है, कितना छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आप लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है आपका कोड। इतना क्लियर हुआ? अब देखो आगे कि मॉनिटरिंग के और क्या फ़ायदे हैं। मॉनिटरिंग का एक सबसे अच्छा जो फ़ायदा होता है वो होता है अलर्टिंग। अलर्टिंग सिस्टम, जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, ये जो आपने ई कॉमर्स या ऐप या एंड्रॉयड ऐप बनाया है, ठीक है, समझो इसमें 1000 यूजर्स हैं इनिशियली, और आप मस्त आराम से गोवा घूम रहे हो। कहाँ घूम रहे हो? गोवा घूम रहे हो। अब धीरे धीरे एक शाम को इस पे अचानक से 10,000 यूजर्स आ गए, आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो रही है एंड धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है और यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब होगा क्या? आपने इनिशियली अपने सर्वर का रैम अगर 8 GB रखा था, तो अब ये 8 GB रैम ये 10,000 यूजर्स के लिए या 20,000 यूजर्स के लिए कम पड़ने लगेगा।
तो आप यहाँ पे एक अलर्टिंग सिस्टम रख सकते हो कि जैसे ही मेरी 7 GB रैम कंज्यूम होने लग जाए और 1 GB बाकी रहे, मेरे को एक अलर्ट आ जाए, मेरे को एक अलर्ट आ जाए, भले मैं गोवा में हूँ या कहीं पे भी, मेरे को एक अलर्ट आ जाए और वो अलर्ट देखने के बाद मैं अपनी स्केलेबिलिटी चूज़ कर सकता हूँ। मैं अपनी स्केलेबिलिटी कर सकता हूँ उस सिस्टम की, या चूज़ कर सकता हूँ कि जब 8 GB हो जाए तो कितना स्केल हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली वो। तो इस तरह से आप अलर्टिंग सिस्टम कर सकते हैं। अलर्टिंग में आप ईमेल करवा सकते हैं, आप एसएमएस करवा सकते हैं, बहुत तरीके से आप अलर्ट करवा सकते हैं यूज़र्स को। यूज़र्स यानी कि आपका जिसका सिस्टम है, नॉर्मल यूज़र्स को नहीं। और फिर मॉनिटरिंग में आप ये देख सकते हो कि सिक्योरिटी कैसी है आपके सिस्टम की, कहाँ पे वो लैग कर रहा है सिक्योरिटी में, कहाँ पे वो अच्छा है, गुड है सिक्योरिटी में, और जहाँ पे लैग है वहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो सिक्योरिटी को। आप बग्स फाइंड आउट कर सकते हो मॉनिटरिंग करके कि कहाँ पे मेरी वेबसाइट का बार बार फेलियर आ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ फेलियर कहाँ है आपकी वेबसाइट में, आपके ऐप में पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब आपके सिस्टम में पॉइंट ऑफ फेलियर कहाँ पे है, ताकि आप उससे उस बग को ठीक कर पाओ। क्या कर पाओ? ठीक कर पाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप फॉल्ट डिटेक्शन कर सकते हो, जो कि हमने देख ही लिया वेल यहाँ पे कि कहीं पे भी फॉल्ट आ रहा है, बार बार अगर आ रहा है, एंड ये चेक कर सकते हो कि बार बार फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, जो सेम एज पॉइंट ऑफ फेलियर, कि फॉल्ट डिटेक्शन आप बहुत ईजिली कर सकते हो। सो इसमें इस वीडियो में आप लोग को ये तो पता चल गया होगा कि मॉनिटरिंग क्यों क्या होती है और क्यों करना उसको ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जिसमें आपको ये पता चला कि मॉनिटरिंग क्या होती है और क्यों करना चाहिए हम लोग को, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।